बहुत देर से पूजा जी भी कह रहे थे, हमारे अशोक जी भी का आदेश है और मेरे बहुत सारे श्रोताओं का भी आदेश है कि मेरा एक बहुत प्रतिनिधि गीत है जिस गीत ने मुझे बहुत पॉपुलर किया। मैं वही गीत सुना। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, मैंने ये गीत बहुत पहले लिखा था। अब तक ये समझता था ये गीत मैंने लिखा है, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पे आके अब ऐसा लगने लगा ये गीत मैंने नहीं लिखा, ऊपर वाले ने लिखाया है। बहुत सारे गीत लिखे, वो पॉपुलर क्यों नहीं हुए? जब तक ऊपर वाले की मेहरबानी नहीं होगी उस शब्द पे, तब तक वो पॉपुलर नहीं हो सकता। इसलिए मैंने नहीं लिखा, लिखाया है। अब आपको सुनता हूं। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। अब दाद चाहिए मेरे दोस्तों। एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा क्या फायदा। बस मैं तो पतझड़ था फिर क्यों निमंत्रण दिया, ऋतु बसंती को तन पर लपेटे हुए। मैं तो पतझड़ था फिर क्यों निमंत्रण दिया, ऋतु बसंती को तन पर लपेटे हुए। आसमान में लिए प्यास तन में लिए, कब शरद आई पल्लू समेटे हुए। और ये पंक्ति आप सबके लिए कि तुमने फेरी निगाहें अंधेरा हुआ, अंधेरा हुआ, तुमने फेरी निगाहें अंधेरा हुआ। ऐसा लगता है सूरज उगेगा, लिखने से क्या फायदा। गीत के अगले पद में हिंदुस्तान में मनाए जाने वाले 2 त्योहारों का जिक्र करता। अगर वो जिक्र कहीं ठीक ठाक हो गया हो तो मुझे बताइएगा, मैं पढ़ता। मैं तो होली मना लूंगा सच मानिए, तुम दिवाली बनोगी ये आभास दो। बैठ जाइए, कहीं भी बैठ जाइए, आपको मंच का नहीं तो कहीं भी बैठ जाइए, पूरा बंद कर सोचिए मत, जल्दी जल्दी बैठ जाइए मेरे को। मैं तो होली मना लूंगा सच मानिए, तुम दिवाली बनोगी ये आभास दो। मैं तुम्हें सौंप दूंगा तुम्हारी धरा, तुम मुझे मेरे पंखों को आकाश दो। और ये पंक्ति सारी नौजवान धड़कनों के नाम। बुजुर्ग भी सुने लेकिन अमल न करें। मैं तुम्हें सौंप दूंगा तुम्हारी धरा, तुम मुझे मेरे पंखों को आकाश दो। और उंगलियों पर दुपट्टा लपेटो न तुम, उंगलियों पर दुपट्टा लपेटो न तुम। बोल रहे यूं करोगे तो दिल चुप रहेगा, क्या फायदा। एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। गीत की अंतिम पंक्तियां जिनके लिए पूरा गीत लिखा। ब्रिज का रहने वाला हूं, कहा जाता है प्रेम का
सबसे बड़ा देवता कृष्ण होता है। आइए उसके इर्द गिर्द ये 4 पंक्तियां घुमाता हूं। मैं जब मेडिकल अफसर था राजस्थान में, तो बॉर्डर था राजस्थान का, वहां पे 6 महीने रहा और उन 6 महीनों में वो बिल्कुल गोवर्धन की परिक्रमा के पास रहता था। तो 6 महीनों में 6 जन्मों का सुख होगा मैंने कृष्ण का, और वहां से 4 पंक्तियां निकली। आंख खोली तो तुम रुक्मिणी सी दिखी, बंद की आंख तो राधिका तुम लगी। मैं सच कह रहा हूं, हम लोग जीवन भर वो करते हैं जो हमारे पिताजी चाहते हैं, लेकिन होता वही है जो जगत पिता चाहता है। पिताजी चाहते थे डॉक्टर बनो, डॉक्टर बन गया। जगत पिता चाहता था कवि बनो, कवि बन गया। लेकिन आज भी दोनों चीज साधे हो बैलेंस करता हूं। पिताजी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी मैंने क्लिनिक बंद नहीं किया। आंख खोली तो तुम रुक्मिणी सी दिखी, बंद की आंख तो राधिका तुम लगी। जब भी सोचा तुम्हें शांत एकांत में, मीराबाई सी एक साधिका तुम लगी। और इस पंक्ति पर फिर पूरा गीत छापा। हमारा छोटा भाई प्रबुद्ध बैठा है, पंकज, बहुत बुद्धिमान गीतकार है। मैं सौंपता हूं कि कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो। अगर आपको अच्छा लगे तो मन भर के आशीर्वाद दीजिएगा, और ना भी अच्छा लगे तो मेरा मन रखने के लिए मुझे आशीर्वाद। स्वागत। जब भी सोचा तुम्हें शांत एकांत में, मीराबाई सी एक साधिका तुम लगी। और कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो, भरोसा रखो। कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो। मन कहीं भी रहे पर डिगेगा नहीं, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे